स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबा ने एक व्लॉग डाला है। ये जो व्लॉग है उसमें स्टार्टिंग में सेलिब्रेशन दिखाई जा रही है और लास्ट में 2 मिनट के लिए 2 मिनट या 2-2.5 मिनट का होगा, जो भी एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे नहीं पता। उसमें उसने पहलगाम में जो हमला हुआ है आतंकवादी, उसके बारे में बात करी है ना। उस पर खेद प्रकट करा है, उसकी निंदा करी है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ना भाभी से भी बात हुई, उनका तो मन ही नहीं लग रहा कहीं। नहीं, उनका मन लग रहा था, उनके पति का भी मन लग रहा था। व्लॉग भी जल्दी आने वाला था। वो तो अरे आप लोगों को पता है, देयर आर सम पीपल इन द कमेंट सेक्शन हु वर सेइंग तो व्लॉग डाला ही नहीं उसने तो व्लॉग डाला ही नहीं। अरे इतनी निंदा, इतनी कड़ी निंदा हुई है मियाँ बीवी की कि आपने सिर्फ व्लॉग 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 की बात करी है कि जिसकी वजह से तो इन्होंने व्लॉग नहीं डाला। वरना ये तो बहुत बेशर्म थे। व्लॉग तो बिल्कुल तैयार था, अपलोड होने को तैयार था। इतना भोला, इतना अच्छा ना समझे इस फैमिली को। जब जनता ने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा कि न्यूज आर्टिकल्स आ गए कि ये दोनों मियाँ बीवी, इन्हें सिर्फ व्लॉग्स की पड़ी है। आज भी इस टाइम पे भी, इतने मुश्किल के वक्त पे भी ये अपनी अपडेट देते हैं और उसके बाद व्लॉग की बात करते हैं, तो जाके उन्होंने अपना व्लॉग अपलोड होने से रोका। और साहिबा की जहां तक बात रही है, मैं बोलूंगी बेशर्मी की हद है। आप सेलिब्रेशन का वीडियो डाल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स सीधा, अच्छा लास्ट में सीधा 4 दिन बाद आप वीडियो बना रहे हैं। जो हुआ है ना, उसने हमें बहुत अच्छा आपको परेशान कर दिया है। ओके, अगर आप परेशान होते, सबसे पहले तो जो आपने वीडियो डाला था उसका जो थंबनेल था उसमें कहीं भी पहलगाम का जिक्र नहीं था। आपने बाद में वो थंबनेल एडिट करा है ना। हाँ, तो बाद में घबराहट हुई ना कमेंट्स पर। हाँ, कमेंट्स पढ़ के घबराहट हुई होगी। नंबर 2, आपके भाई भाभी वहां थे। अगर उनको, वैसे तो कुछ होता नहीं क्योंकि वो मुस्लिम थे, बट अगर वो होते भी उस अटैक में, कहीं ना कहीं उस टाइम पे उस जगह पे होते जब ये हमला हुआ, तो भी आप ये वीडियो नहीं डालते, ये सेलिब्रेशन का वीडियो नहीं डालते, क्योंकि आपके परिवार का कोई इन्वॉल्व नहीं था। इसलिए आपके लिए इतना आसान था ये सेलिब्रेशन का वीडियो, ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का वीडियो डालने का। एंड दैट इज वेरी बैड। दैट गोज टू शो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि जो लोगों के साथ हुआ वो हुआ। हम तो वो वीडियो डालेंगे जो हमें डालना था, और कवर अप करने के लिए हम लास्ट में 2 मिनट अपना एक वो दे देंगे कि जब आपने ये वीडियो अपलोड करा होगा, थंबनेल तो बनाया ही होगा ना। जब आपने वीडियो अपलोड करा, टाइटल तो डाला ही है ना। आपको पता ही, ये पूरा जो वीडियो है ये एडिट तो करा ही होगा ना। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे टाइम पे, चाहे वो संभावना है अविनाश हो, चाहे वो सबा हो, ऐसे टाइम पे आप क्यों सेलिब्रेशन के वीडियो डालोगे? कैन यू नॉट वेट फॉर फ्यू डेज, जस्ट फ्यू डेज? डोंट वरी, कंगले नहीं हो जाओगे, पैसे खत्म नहीं होंगे बैंक में, पैसों की किल्लत नहीं होगी। हाँ, इंसानियत दिख जाती है कि इंसानियत कितनी है लोगों में और कितनी नहीं है। और अगर व्लॉग नहीं आया है शुएब और दीपिका का, कम से कम पहलगाम पे सारे के सारे जो व्लॉगर्स थे वो डेडिकेटेड वीडियो, मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी बोलूंगी और मैं बार बार बोलूंगी कि क्यों नहीं आ रहा है डेडिकेटेड वीडियो। अच्छा, किसी ने उस दिन बोला गाजा पे आपने कभी नहीं बोला, गाजा के बच्चों के लिए कभी नहीं बोला, और अब आप आ गए ये बोलने के लिए। मैं बोलूंगी नंबर वन मेरी कंट्री में अगर कुछ होता है तो मेरा पूरा सुनिएगा, उसके बाद कमेंट में जाके कुछ बोलिएगा, क्योंकि कुछ लोग आधा सुनते हैं और एकदम से कमेंट करने लगते हैं। मेरे देश में अगर कुछ होता है, मेरा फर्ज है सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगी, नंबर 1। नंबर 2, जब गाजा में बच्चों के साथ हुआ तो मैंने एक ही चीज बोली कि श्री राम उन बच्चों को प्रोटेक्ट करे और हर बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे, मैंने ये बोला था। तो अगर मेरे पॉडकास्ट का रिकॉर्ड आपने नहीं रखा, दैट इज नॉट माई इशू। आई हैव रेज माई वॉइस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड फॉर दोज पीपल जो भी पूरे दुनिया में कहीं भी हैं, है ना। मैं हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई लड़ाने वाला काम नहीं करती हूँ। वो काम तो कुछ व्लॉगर्स का है और उन आतंकवादी संगठनों का है जो कि ये बड़े बड़े हमले करवाते हैं, जिससे नुकसान हिंदू मुसलमान दोनों का हुआ। हिंदुओं की जिंदगी गई और मुसलमानों के अर्निंग का सोर्स गया, जिसके बाद इवेंचुअली दे विल हैव टू ऑप्ट फॉर दीज, ये जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस है, और दे विल हैव टू गिव अप ऑन लाइफ, बिकॉज पैसे नहीं, खाने को कुछ नहीं, परिवार इनके भूखे मर गए इस टाइम पे, आप ये समझ लीजिए। तो नुकसान दोनों तरफों का हुआ है। और जिस तरीके से खौफ में पूरी लाइफ ये हम एज हिंदूज रहेंगे, ये सोचते हुए कि हम कश्मीर, अपने ही देश की जगह नहीं जा सकते हैं, वो अलग। तो मेरे देश में इतना बुरा हो जाए और मैं गाजा करती रहूं, ऐसा है। जब गाजा में हुआ, मैंने उनके लिए बोला मे श्री राम ब्लेस द किड्स, है ना। पर अगर मेरे देश में कुछ हुआ है
और ये व्लॉगर्स आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले वो बोलूँ। सबसे पहले तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता था कि पहलगाम पे बोलूँ, वो बोला। और दूसरा फ़र्ज़ ये बनता है कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको बोलूँ कि भाई क्या हो गया, तुम नहीं हो क्या इस देश के सगे, तुम नहीं रहते क्या इस देश में, तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं दे रहे हैं क्या इंडियन आर्मी के लोग? मतलब बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं, अभी भी उनको खतरा है, पर फिर भी है। क्यों? कि हमारी सेफ्टी और फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज ना हो। और ऑन द अदर हैंड लप्पू व्लॉगर्स पे वक्त भी नहीं है कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल के एक डेडिकेटेड व्लॉग बना सके जहाँ पे वो डिटेल में बात कर सके कि पहलगाम में क्या हुआ। दूसरी चीज़ ये बता सके, ये बोल सके कि हम निंदा करते हैं इस अटैक की। और तीसरी बहुत ही बड़ी चीज़ कि सेलिब्रेट ना करें। ये वक्त पे अपनी लाइफ को नॉर्मल जीते हुए ना दिखाएं, ये दिखाएं दैट दे स्टैंड विद देयर नेशन। और लोग बोलेंगे हर चीज़ कहने से नहीं होती, कुछ चीज़ें समझने वाली। 1 मिनट, अभी तो मुझे चाहिए एक्सप्रेस वर्ड्स चाहिए, हर चीज़ इम्प्लाइड भी नहीं होती है ना। और अगर ऐसा ही है तो अपने कोई भी व्लॉग में डालो, समझ जाएंगे हम, समझ जाएंगे दोस्त की शादी थी होके आ गए, समझ जाएंगे हम बर्थडे था बना लिया, समझ जाएंगे घूम रहे थे घूम के आ गए। व्लॉग डालोगे ना, हर चीज़ का डालोगे ना, तो फिर अपने देश के साथ जब कुछ हुआ है तो उसका क्यों नहीं डालोगे, है ना। और वेरी इनसेंसिटिव ऑफ सबा इब्राहिम टू अपलोड दिस व्लॉग ऑफ हर खालाज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। लानत है ऐसे लोगों पे जो कि दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे जो कि दूसरे देशों के लिए तो आवाज़ उठाने के लिए रेडी रहते हैं, पर अपने देश में अगर कुछ होता है तो बिल्कुल नहीं कतराते हैं सेलिब्रेशन वीडियो डालने से, और लास्ट में कवर अप के लिए 2 मिनट डाल देते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे जो कि एक्टिंग करते हैं लिटरली कि उन्हें बहुत दुख है, पर पूरा का पूरा सेलिब्रेशन वाला व्लॉग एडिट करके अपलोड करते हैं। लानत है उन मियाँ बीवी पे जो कि हर पॉइंट पे कभी सॉरी टू से, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आ ही जाते हैं, कोई ना कोई रेसिपी डाल ही देते हैं। पर जब पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ तो एक डेडिकेटेड व्लॉग लाने पे इन्हें बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि सच ये है कि सरहद पार से ही इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो रूठ जाएंगे। तो ये चुप्पी साधे हुए हैं अपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे डाला। हर कोई मुझे कहता है उन्होंने ना इंस्टा पे डाला है। 1 मिनट, न्यूज़ आर्टिकल्स आ गए थे दोनों के, न्यूज़ आर्टिकल्स कि इन दोनों ने कैसी इंसेंसिटिव बात करी है व्लॉग वाली। मतलब जनाब ने करी थी, बट दोनों को इसलिए बोला जाता है कि जब जनाब कुछ करते हैं तो सबको पता है कि एक औरत है उनके पीछे जो हाथ धो के पड़ी हुई है, उनकी बीवी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको गाइड करती है कि ये डालो, ये अपलोड करो, ये स्टोरी लगाओ। इससे दोनों की बात हो रही है। आज वही दोनों जो हैं वो बिल्कुल मिसिंग है यूट्यूब से। यूट्यूब इज अ बिगर प्लेटफॉर्म, दे हैव मोर रीच, दे कैन टेल द वर्ल्ड, जो भी उनको देखते हैं, about how they should condemn this attack. They condemn this attack particularly, and that हमारी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ओपिनियन वॉइस करना ज़रूरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता, है ना। इन लोगों ने तो सोच लिया है कि थोड़ा सी शांति होगी, थोड़ा सा सब कुछ झाग बैठेगा, फिर हम बोलेंगे हे गाइस बहुत दुख हुआ, खैर अब ये लाइफ है, ज़िंदगी है, आगे तो चलना ही होगा। तो गाइस हम जा रहे हैं मॉल, इनका यही है, यही होने वाला है, और यही मुझे नहीं चाहिए। कीप क्वेश्चनिंग देम ऑन पहलगाम, कीप आस्किंग देम क्वेश्चंस। हालत ख़राब हो जाती अगर उस दिन ये मियाँ बीवी वहाँ पे होते, हालत ख़राब हो जाती। फिर मैं कहती हूँ हाँ इन्हें कुछ नहीं होता, पर गोलियों की आवाज़ सुन के बड़े बड़े दहल जाते हैं, है ना। परिवार समेत कहीं पे और वहाँ गोलियों की आवाज़ चले, दे वुड हैव लिटरली been in shock for days, but they were not there, luckily. That doesn't mean that they will literally go out missing in action because हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये गलत बात है, and I don't support these bloggers any. None of them are good, none of them are sympathetic or empathetic, none of them, and this is shocking. हमारी इंडिया की जनता ने इनको सपोर्ट करा, आगे बढ़ाया, and this is what they are. दिस इज वॉट देयर रियलिटी इज कि अपना यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज करके ये पहलगाम का जो इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है उसे कंडेम नहीं कर सकते। अगेन बोलूंगी लानत है आप सब पे, जिनको लगता है कि गाइस व्लॉग आ गया, देखिए तो गाइस व्लॉग आ गया है। अरमान मलिक भी बहुत, आप लोग अपनी लाइफ 4 दिन के लिए पॉज नहीं कर सकते। हमारे तो जवान वहाँ पे लाइफ गवा देते हैं, आप जैसे लप्पुओं के लिए हाँ
सियाचिन में खड़ा होना पड़ जाए ना इन ब्लॉगर्स को तो लग पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और मैं एक और चीज बता दूं, किसी ने मुझसे उस दिन सवाल पूछा था कि अपने देश के लिए, अरे तो मैं नहीं बोलूंगी अपने देश के लिए तो कौन बोलेगा, मैं अपने इंडिया की तो सगी हूं ना, ऑफ कोर्स। और किसी ने उस दिन बोला पाकिस्तानी ड्रामा, भाई मैं नहीं देखूंगी, अब नहीं देखूंगी, ऑफ कोर्स। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन माय कंट्री एंड पाकिस्तान, आई विल एनी डे चूज इंडिया, एनी डे, एनी मोमेंट। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर इंडिया, कम ऑन, क्या बात हो रही है? ये कोई सवाल भी है? ये सवाल ही नहीं है। व्लॉगर्स कभी अपने मुंह से ये बात नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको तो पता है कि कुछ सब्सक्राइबर्स उधर के भी हैं, पर सच तो ये है कि वो सब्सक्राइबर्स भी अपने देश पाकिस्तान को चुनेंगे, एंड हेंस मैं भी अपने देश इंडिया को चुनूंगी। जब देश की बात आती है तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।